देखते हैं 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, अगर एग्जिस्ट करता है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, और फाइंड करनी है आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, ये आएगा 2x, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, ये आएगा 2। तो ये हम देखते हैं ग्रेटर देन 0 है, तो हैंस लोकल मिनिमा एग्जिस्ट, लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो लोकल मिनिमा पॉइंट हम फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स को फॉर लोकल मिनिमा एफ डैश एक्स को 0 करेंगे, तो 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 0। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई, लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी एफ एक्स में पुट करोगे इक्वल टू 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हैंस लोकल मिनिमा हो गया इक्वल टू 0 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई, मिनिमम वैल्यू ये भी 0 एंड लोकल मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट दिया है जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, जी एक्स इक्वल टू फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x। तो डिफ्रेंशिएट इसे करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, जी डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका, जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 6x। तो ये 6x पर भी नहीं हम बता पाएंगे कि ये मैक्सिमा है लोकल की मिनिमा है, तो हमें पॉइंट फाइंड करना होगा। तो फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश सॉरी कहाँ आ गया, जी डैश एक्स आपको 0 करना होगा, जी डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 नॉन जीरो क्वांटिटी है, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1, या x इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब आप पुट करोगे व्हेन x इक्वल टू 1, एफ डबल डैश एक्स में, जी डबल डैश एक्स में, तो जी डबल डैश 1 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर पुट करोगे 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 0, हैंस x इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा पॉइंट, मिनिमा
पॉइंट होगा, इसकी वैल्यू भी फाइंड करते थे, अभी कर देते हैं। हेंस लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पर होगी। f1 इक्वल टू, इक्वेशन है हमारा f1 कहाँ, f1 नहीं g1, सॉरी gx था, तो g1 इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 इक्वल टू 1 - 3 इक्वल टू -2। तो हेंस लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई, लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -2। आगे देखेंगे व्हेन x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो g डबल डैश -1 की वैल्यू होगी 6 इंटू -1 यानी कि -6 विच इज लेस देन 0। तो हेंस x इक्वल टू -1 इज लोकल मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मैक्सिमा पॉइंट, ये होगा लोकल मैक्सिमा पॉइंट। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये भी फाइंड करनी है एट x इक्वल टू -1। तो g -1 फाइंड करेंगे, ये हो जाएगी -1 का क्यूब -3 इंटू -1, तो ये हो गई -1 + 3 यानी कि 2। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई +2 और लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई -2। देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। hx इक्वल टू दिया है sin x + cos x, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो h डैश x इक्वल टू होगा cos x माइनस sin x, और h डबल डैश x यानी कि सेकेंड डेरिवेशन फाइंड करेंगे। h डबल डैश x इक्वल टू ये हो जाएगा -sin x, और sin x का होगा cos x। तो अब हमें पॉइंट फाइंड करने हैं फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसके लिए h डैश x को 0 करना होगा। तो h डैश x इक्वल टू 0 यानी कि cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। तो cos x हो गया, sin x को राइट में मूव कराएंगे तो cos x इक्वल टू sin x, ये cos x को राइट में ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू sin x अपॉन cos x। तो ये हो जाएगा tan x इक्वल टू 1। तो tan x इक्वल टू ये tan π/4 की वैल्यू होगी। यहाँ हम π/4 ही लेंगे, थर्ड में भी tan पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें वैल्यू लेनी है x की 0 और π/2 के बीच में। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होगी, तो x इक्वल टू आ गया π/4। तो h डबल डैश x फाइंड करेंगे इस पर कि मैक्सिमा आता है कि मिनिमा। तो h डबल डैश π/4 इक्वल टू ये हो जाएगा -sin π/4
माइनस कॉस पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/√2 -1/√2 इक्वल टू -2/√2। तो ये आ गया -√2, इनकी लेस देन 0। तो हैंस लोकल, ये लेस देन 0 आया है तो लोकल मैक्सिमा यहाँ से लिखते हैं हैंस x इक्वल टू π/4, x इक्वल टू π/4 इज लोकल मैक्सिमा। ये लोकल मैक्सिमा होगा। अब हम निकालेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू π/4। तो हमें निकालना है hx में वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि h π/4 इक्वल टू हो जाएगा sin π/4 प्लस cos π/4। ये आएगी 1/√2 प्लस 1/√2 और ऐड करेंगे तो हो जाएगी 2/√2। √2 से ये √2 टाइम कैंसिल, तो h π/4 इक्वल टू हो जाएगी √2। तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू √2, वैल्यू इक्वल टू √2। तो ये हुआ आपका पार्ट थर्ड। देखते हैं थर्ड का पार्ट फोर्थ दिया है f(x) इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, f(x) इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। x की वैल्यू लेनी है ग्रेटर देन 0 लेस देन 2π। 2π और 0 के बीच में लेनी है वैल्यू हमें। तो फाइंड करते हैं पहले f'(x). तो f'(x) हो जाएगा cos x, और cos x का होगा माइनस साइन एक्स, माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया सब प्लस साइन x। अब फाइंड करेंगे f'(x), तो ये हो जाएगा माइनस साइन x प्लस कॉस x। मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट के लिए f'(x) को 0 करना होगा फॉर लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो f'(x) इक्वल टू 0, f'(x) है cos x प्लस साइन x इक्वल टू 0, और साइन x इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस x। कॉस x को लेफ्ट में लाएं तो साइन x अपॉन कॉस x इक्वल टू -1। तो ये होता है tan x इक्वल टू -1। तो tan x इक्वल टू -1, tan की वैल्यू होती है π/4, यानी कि ये होगी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, सेकंड में tan माइनस होता है और फोर्थ में माइनस होता है। तो π/4 पाई माइनस π/4, यानी कि ये हो गई 3π/4, और ये 2π माइनस π/4, तो ये हो गई 8π माइनस π 7π/4।
तो 2 पर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो पॉइंट आपके हो जाएंगे tan x इक्वल टू tan 3π/4 इक्वल टू tan 7π/4। तो x इक्वल टू आपको मिलेगा 3π/4 एंड x इक्वल टू 7π/4। तो दोनों पर चेक करना होगा आपको। व्हेन x इक्वल टू 3π/4, तो f डबल डैश फाइंड करेंगे इस पर। f डबल डैश 3π/4 इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन 3π/4। ये हम करेंगे यहाँ माइनस साइन 3π/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4 प्लस कॉस पाई माइनस π/4 माइनस ये साइन पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले तो पाई में वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन ही रहेगा। और साइन π-4 यानी कि सेकंड में साइन प्लस में ही रहेगा, तो ये साइन π/4 हुआ। और यहाँ देखते हैं कॉस पाई, वैल्यू चेंज नहीं होगी लेकिन साइन चेंज होगा क्योंकि सेकंड में साइन नेगेटिव होता है, तो कॉस π/4। तो ये वैल्यू आ गई -1/√2 -1/√2 इक्वल टू -2/√2। और ये आएगी -√2 विच इज़ लेस देन 0। तो जब लेस देन 0 है तो ये लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। हैंस लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 3π/4। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे। लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 3π/4 पर। तो f x में 3π/4 पुट करेंगे x की जगह, f(x) ये है हमारा। तो साइन π/4 माइनस कॉस π/4, साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। तो साइन 3π/4 अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी साइन 3π/4 की 1/√2 आएगी। और कॉस 3π/4 की वैल्यू फाइंड की थी हमने, तो ये आई थी -1/√2 और माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो गया 1/√2 यानी कि 2/√2। ये वैल्यू आपकी होती है √2। तो हैंस लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ गई वैल्यू इक्वल टू √2। ये हो गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब फाइंड करोगे व्हेन x इक्वल टू 7π/4। व्हेन x इक्वल टू 7π/4 तो f डबल डैश 7π/4 इक्वल टू माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। तो इक्वल टू माइनस साइन, ये आप लिख सकते हो 2π माइनस π/4 प्लस कॉस को भी लिख सकते हो 2π माइनस π/4।
4 माइनस साइन 2 पाई में भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन 2 पाई माइनस यानी कि आएगा आपका फोर्थ में, तो साइन चेंज होगा, तो माइनस पहले से है तो ये साइन पाई बाई 4 हो गया, और प्लस कॉस 2 पाई ये फोर्थ में आएगा, फोर्थ में कॉस प्लस में होता है तो प्लस में ही रहेगा कॉस पाई बाई 4, तो ये आ गई 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2, यानी कि वही √2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पर मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, तो हम लिखते हैं यहाँ हैंस लोकल मिनिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4, ये लोकल मिनिमा हो गया। अब आपको फाइंड करनी है लोकल मिनिमम वैल्यू, तो इरेज कर लें कुछ, ये इरेज किए लेते लोकल मिनिमम वैल्यू। Hence local minimum value at at 7 पाई बाई 4, तो ये f 7 पाई बाई 4 पर हो जाएगा। फंक्शन था हमारा 7 पाई बाई, ये साइन x माइनस कॉस x, तो साइन 7 पाई बाई 4 माइनस कॉस 7 पाई बाई 4, कॉस 7 पाई बाई 4 इक्वल टू, इसे हम साइन पाई 7 पाई बाई 4 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, तो ये आती है -7 साइन पाई बाई 4, यानी कि -1/√2, और ये आती है आपकी कॉस 7 पाई बाई 4 की वैल्यू आएगी 1/√2, प्लस में वो पहले से माइनस है तो -1/√2, तो ये हो गया -2/√2, ये √2 टाइम कैंसिल, तो मिनिमम वैल्यू आ गई -√2। हैंस लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -√2। नोट इट।